बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम देखेंगे कि कॉलन का क्या यूज़ है और जैसा कि तमाम पंक्चुएशन मार्क्स जो हैं वो किसी भी जो हमें जिस सबस्क्रिप्ट कहते हैं जिसको हम ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं उसमें यूज़ होते हैं, तो इस तरह कॉलन का भी अपना एक रोल होता है। तो अगर इसके रोल को हमने देखना हो तो उसको हमने लिखा हुआ है इट मार्क्स स्टिल मोर कंप्लीट पास। हालांकि कंप्लीट के साथ मोर नहीं आना चाहिए, कंप्लीट होता है, परफेक्ट होता है, इसकी कोई डिग्री नहीं होती। लेकिन जस्ट टू स्ट्रेस दिस कि भाई आपने सेमी कॉलन से ज़्यादा अगर पास देना है, सेमी कॉलन से ज़्यादा रुकना कहीं पे आपने बताना है पढ़ने वाले को, तो आप कॉलन यूज़ करेंगे। तो ये कॉलन जो है वो बाज़ औक़ात इसके बाद डैश भी यूज़ होता है, जैसे कि हमने लिखा हुआ कि ये कॉलन की अलामत हो गई और ये डैश साथ। तो बाज़ जब हम कोटेशंस लिखते हैं तो हमारा लिखने का तरीक़ाकार यही होता है कि हम कॉलन के बाद डैश भी यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ऐसा मैंने यूज़ करके आपको ये बताया, ये देखें कॉलन यूज़ हुआ है और यहाँ पे साथ डैश यूज़ हुआ है। एज बेकन सेड, फ्रांसिस बेकन की कोटेशन है जी, बड़ा मशहूर राइटर है इंग्लिश का। रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन एंड स्पीकिंग अ रेडी मैन। तो ये एक कोटेशन है, फ्रांसिस बेकन से ली गई है। इसको लिखने के लिए आपने देखें कि यहाँ पे हमने कॉलन यूज़ किया और उसके बाद डैश यूज़ किया। यहाँ से जो हमने कहा था ना कि ये कॉलन यूज़ करेंगे और साथ इसके डैश यूज़ करेंगे, तो ये हमने यहाँ पे यूज़ करके आपको बताया कि इस तरह यूज़ करते हैं हम। दूसरा इसका यूज़ ये होता है बिफोर एनुमरेशन एग्जाम्पल आपने देनी है कि ये है उसके बाद ये है। तो ऐसी सूरत हाल में हम जो है जब ऐलान करते हैं एग्जाम्पल्स का, अनाउंस करते हैं कि यार ये चीज़ इस तरह होती है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो उससे पहले हम कॉलन डालते हैं। यहाँ पे देखें ये कॉलन डाला हुआ है। द प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ द वर्ब इन इंग्लिश आर, इंग्लिश की चूँकि बात हो रही है तो मैंने आगे इंग्लिश नहीं लिखा, तो ये इंग्लिश के हवाले से है, बाकी लैंग्वेजेस में और डिफरेंट होगा। द प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ ए वर्ब आर द प्रेजेंट टेंस, जिसे आप फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, द पास्ट टेंस जिसे आप सेकंड फॉर्म कहते हैं, द पास्ट पार्टिसिपल और जिसे आप थर्ड फॉर्म कहते हैं। तो किसी वर्ब के 3 हिस्से इंग्लिश ग्रामर के मुताबिक। अब यहाँ पे चूँकि हमने 3 ये मेंशन करने थे तो उसके लिए हमने यहाँ पे कॉलन यूज़ किया। जब हमने ये स्टेटमेंट लिखी जिसमें हम दावा कर रहे हैं द प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ अ वर्ब आर, अब यहाँ पे हमने कॉलन डाल दिया है। सेमी कॉलन भी डाल सकते थे, लेकिन कॉलन ज़्यादा ये हमारी सेंस पूरी करता है कि जिसमें हम यहाँ रुक के अब देख लेते हैं कि अब जी वो 3 चीज़ें आएंगी जिनके बारे में प्रिंसिपल पार्ट का नाम जिनको दिया गया। वो प्रिंसिपल पार्ट कौन से हैं जी? द प्रेजेंट टेंस है जी, फिर देखें इनको सेपरेट किया हमने कामा से, पास्ट टेंस है फिर सेपरेट किया कामा से, और पास्ट पार्टिसिपल है यहाँ पे फुल स्टॉप है। तो ये दूसरा उसका यूज़ है कि हम दूसरा यूज़ करते हैं जब हमने एग्जाम्पलीफाई करना हो किसी चीज़ को, और पहले हमने जिसे हम कहते हैं क्लेम, अपने दावे वाली स्टेटमेंट लिख रहे हैं और उसके बाद जो है उसकी एग्जांपल्स दे रहे हैं, तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। ये था इसका दूसरा यूज़। तीसरा यूज़ ये है कि बिटवीन सेंटेंसेस ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट, ऐसे सेंटेंसेस के दौरान ख़ासतौर पर कंपाउंड हो या कम्प्लेक्स हो, उनके दरमियान जहाँ पे हम कंजक्शन इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो वहाँ हम पास भी देना चाहते हैं, दोनों सेंटेंसेस को आपस में कनेक्टेड भी रखना चाहते हैं, वहाँ जो है सेमी कॉलन भी बाज़ का यूज़ किया जाता है और कॉलन भी यूज़ किया जाता है। कि अगर आपको लॉन्गर पास चाहिए तो कॉलन यूज़ करेंगे और अगर शार्टर पास है तो सेमी कॉलन यूज़ करेंगे। आप देखेंगे तो इसमें हम कर रहे हैं कि कहते जी बट क्लोजली कनेक्टेड इन सेंस के लिहाज से बड़ी क्लोजली कनेक्टेड होती हैं, ग्रामेटिकली लूजली कनेक्टेड होती हैं। सेंटेंस की एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमें जो बात जो है और वाज़ेह हो जाए। स्टडी टू एक्वायर ऑफ हैबिट ऑफ थिंकिंग, कहते हैं कि तालीम जो होती है ना ये आपके अंदर एक सोच पैदा करती है। तालीम सारी की सारी एक सोच पैदा करने के लिए, यानी तालीम का अगर एक ही फंक्शन बयान करना हो तो वो है कि जी हमें सोचने पर मजबूर करना। किसी भी इवेंट को देखें तो सोचें कि ये क्यों हुआ, रीज़न क्या है, पॉजिटिव इसका क्या है, नेगेटिव क्या है, अगर इसको इस तरह कर लिया जाता तो क्या सूरत हाल पेश आती, इसको मज़ीद बेहतरी किस तरह लाई जा सकती है। ये एक तालीम याफ्ता बंदे की सोच है। अनपढ़ बंदा आम तौर पर ये करता है कि वो
जैसे वो वाक़या होता है तो उसकी वजूहात को पीटना ज़रूर शुरू कर देता है। ना उसे पता चलता है एग्जैक्टली कि हुआ क्यों है, ना उसको ये पता चलता है कि फ्यूचर में इनको अवॉइड कैसे किया जा सकता है, इसके लिए स्ट्रेटजी कौन सी अपनाई जा सकती है। तो यहाँ पे उसने एक ही लाइन में वो बात बयान कर दी है कि जी तालीम का सारा मकसद जो है वो है स्टडी टू एक्वायर हैबिट ऑफ थिंकिंग। आप किताब का मुताला करते हैं, आप यूनिवर्स का मुताला करते हैं, आप लोगों की शख्सियत का मुताला करते हैं, आप जनाब अपने इंटरनल सिस्टम जो हमारे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स हैं उनको आप स्टडी करते हैं, या क्लासरूम में आपकी जो क्लासरूम टेक्निक्स इस्तेमाल की जा रही हैं उसको आप देखते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देख के आप क्या कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, सोच रहे हैं उनके बारे में, यानी सोचने की आदत सीख रहे हैं। तो कहता अगर ये आ गया तो नो स्टडी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो अगर आपके अंदर ये सोचने की सलाहियत पैदा हो गई है तो फिर आग इससे ज़्यादा बड़ी स्टडी कोई हो ही नहीं सकती, इससे ज़्यादा बड़ी कामयाबी कोई हो ही नहीं सकती। अब इनको लेते हैं जिस कनेक्शन में हमने ये कोटेशन यहाँ पे ये सेंटेंस डाला है। अब उसमें देखें कि आप यहाँ पे ये हमने कॉलन यूज़ किया है। क्यों? एक तो ये दोनों सेंटेंसेस जो हैं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक की सेंस दूसरे के मुताबिक जो है एक सेंस दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। नो स्टडी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट अगर हम लिख दें तो ठीक है, आपको सर्टन एक्सटेंट इस पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन क्लासेस के लिहाज से दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, दोनों में अपनी अपनी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन हम देखें तो आपस में ये क्लोजली कनेक्टेड हैं, यानी इसका बड़ा इसके साथ गहरा ताल्लुक़ है। तो ग्रामेटिकली अगर पोर्शन को हम भूल भी जाएं तो सेंस के लिहाज से इनको करीब रखने के लिए इसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कॉलन। तो कॉलन के यही 3 यूज़ थे मेजर जो मैंने आपको बता दिए कि कोटेशन यूज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, एग्जाम्पलीफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ऐसी चीज़ें ऐसी कोटेशंस जहाँ पे हम लूजली कनेक्टेड बट सेंस के लिहाज से क्लोजली कनेक्टेड सेंटेंस लेके आएंगे तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। थैंक यू।